और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम के आवास से एनएसजी ने मॉक ड्रिल की। पुलिस, फायर विभाग और मेडिकल टीम इस दौरान अलर्ट मोड पर रही। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगी एम्बुलेंस सिविल अस्पताल पहुंची। सीएम के आवास के बाहर एनएसजी के द्वारा मॉक ड्रिल की गई है। तस्वीरें इस वक्त आप उत्तर प्रदेश से देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवाददाता जय त्रिपाठी अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जय, मॉकड्रिल का आयोजन यहां पर एनएसजी के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री आवास के ठीक पास से, किस तरह से देख रहे हैं? आना चाहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आई। आप देखा आपने कि किस तरीके से उनने 8 वर्ष संपूर्ण बेमिसाल कहीं न कहीं पूरे किए हैं, उसको लेकर और भी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो कई बार उनको धमकियां भी मिल चुकी हैं, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हम बात करें, चाहे सोशल मीडिया के जरिए किया जाए, तो कई बार देखने को मिला है कि उनको धमकियां भी मिल चुकी है। तो ऐसे में सुरक्षा पर कहीं न कहीं सवाल उठता है। तो इन सुरक्षा को लेकर आपको बता दें, आज 5 कालीदास मार्ग पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है, वहां पर एक मॉक ड्रिल किया गया। उस मॉक ड्रिल में अगर हम बात करें एनएसजी के सुरक्षा कर्मी रहे, साथ ही हम बात करें तो किस तरीके से चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो जो एम्बुलेंस है वो कितनी देर में यदि अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई घटना घटता है तो वहां मुख्यमंत्री आवास से लेकर और हॉस्पिटल तक कितना समय लगेगा, किस तरीके से उसको ले जाया जाएगा, वहां पर किस तरीके से व्यवस्था रहेगी, इन सब चीजों को लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया। और सुरक्षा की व्यवस्था के नजरिए की अगर हम बात करें तो किस तरीके से उसको संपूर्ण और भी अच्छा बनाया जा सकता है, इन चीजों पर भी कहीं न कहीं मॉक ड्रिल के जरिए देखा गया। तो आज का जो मॉकड्रिल था वो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से संपूर्ण किया गया। वहीं आपको बताएं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कार्य विधि के लिए प्रताप जाने जाते हैं, चाहे हम बात कर लें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शासन और कुशासन को जिस तरीके से उन्होंने रोका, उस पर अगर हम बात करें तो शासन को किस तरीके से अच्छा चलाना चाहिए। और अगर हम बात करें भू माफियाओं पर रोक लगाया, जो आपको बता दें कि दबंग लोग थे उन पर कहीं न कहीं ऐसे घटनाएं देखने को मिलती थी, उन पर कहीं न कहीं शिकंजा कसते हुए जो बड़े बड़े अपराधी थे वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या आज उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से 2017 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उनके जो कार्य थे, उनकी योजनाएं थी, वो जब धरातल पर आई तो उसके बाद कहीं न कहीं 2022 में बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं जीत हासिल की थी। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो कहीं न कहीं भी सवाल नहीं उठता है। लगातार अगर हम बात करें तो वो चर्चा में बने रहते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही, तो खतरा तो बना ही रहता। तो ऐसे में सवाल ये उठता था कि जो सुरक्षा के घेरे हैं उसकी क्या व्यवस्था है। और आपको बता दें समय समय पे कहीं न कहीं हम लोग दिखाते रहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर किस तरीके के सुरक्षा घेरे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें तो आखिर जिस तरीके से अब लोकप्रियता बढ़ रही, कद बढ़ रहा है, और हम बात करें 2027 का चुनाव आने वाला है, तो उन सब चीजों पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और कितनी चुस्त और दुरुस्त हो सकती है, इसको लेकर आज ये मॉक ड्रिल किया गया। और मॉक ड्रिल में कहीं न कहीं देखा जाए पूरी तरह से सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई पड़े कि आखिर यदि अगर कोई घटना घटित तो उसके लिए पूरी तरह से कहीं न कहीं तैयारी की जा चुकी है। सीएम आवास से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने में कितना समय लगता है कुल मिलाकर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं? क्विक रिस्पॉन्स जो टाइम है वो यहाँ पर चेक किया गया है। क्या कुछ गतिविधियां यहां पर आयोजित करवाई गई और किस तरह से तैयारियां जांची गई हैं? कौन कौन अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे? बिल्कुल प्रताप, जिस तरह की बात करें एनएसजी के जो कर्मी थे वो वहां मौजूद थे। अगर हम बात करें तो साथ चिकित्सा को लेकर जो बड़े अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और हम बात करें एम्बुलेंस की जो सेवा है, वो एम्बुलेंस सेवा मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग से और जो सिविल हॉस्पिटल है कुछ सेकंडों में ही पहुंच गई। आपको बता दें जिस तरीके से अगर कोई घटना घटती है तो काफी समय लगता है, लेकिन कुछ सेकंड में कहीं न कहीं उस दूरी को तय किया गया। दूरी की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं बात करें चौराहे पर जिसे भीड़ रहती, या अगर हम बात करें सिविल अस्पताल के सामने की अगर हम बात कर ले तो कहीं न कहीं जाम रहता, आए दिन जाम जैसी व्यवस्था देखने को मिलती। तो ऐसे में
आखिर वहां तक हॉस्पिटल तक पहुंचना एक बड़ा सवाल उठता था। लेकिन आज जब मॉकड्रिल किया गया उसमें उसी तरीके से सारी चीजों को देखा गया कि आखिर अगर कोई घटना घटती तो मुख्यमंत्री आवास से कैसे वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ एम्बुलेंस वहां से निकलेगी और कितनी जल्द से जल्द वहां पहुंचेगी। और वहां पहुंचकर जो हम इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी में किस तरीके से पूरी तैयारी रहेगी, उन तैयारियों पर भी कहीं न कहीं मॉकड्रिल में देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है तो कितने सेकंडों में वहां पर हॉस्पिटल में पूरी तरह से इलाज भी चालू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो मॉकड्रिल में आज हर चीज का परीक्षण किया गया और एम्बुलेंस की परीक्षण किया गया। एनएसजी के जो कर्मी है वो किस तरीके से तैनात, उनकी कहीं न कहीं क्या भूमिका है उस पर भी लगातार अगर हम बात करें तो वो भी मॉकड्रिल में देखा गया। और जो दूरी की बात कर रहे हैं कैसे वहां पर पहुंचना उस पर भी ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ी बात है जो आने जाने वाले लोग रहते हैं प्रताप, उन पर विशेष कहीं कहीं ध्यान दिया जाता है। उन चीजों पर भी आज पूरी तरह से फोकस किया गया और ध्यान दिया गया कि जो भी लोग मुख्यमंत्री आवास के अंदर आएंगे तो उनको किस तरीके से अंदर आने से पहले किससे उनकी जांच की जाएगी, पूरी तरह जांच व्यवस्था के साथ ही कहीं ना कहीं वो। अच्छा जय, कुल मिलाकर इस मॉकड्रिल का जो नतीजा निकलकर सामने आया है, जो फलसफा इस मॉकड्रिल का निकला है, उस पर क्या प्रशासन आश्वस्त नजर आया? बिल्कुल प्रताप, जिस तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं आज का जो मॉकड्रिल था उस मॉकड्रिल को पूरी तरह से जब संपूर्ण कर लिया गया तो उसके बाद आखिर ये हुआ कि आखिर इसका रिजल्ट कितने प्रतिशत अच्छा है तो उस पर पूरी तरह जांच की गई। और माना यह जा रहा है जो आज का मॉकड्रिल था उसमें कहीं ना कहीं 100 में से 90% जो है इसमें परीक्षण में पास होता हुआ नजर आए। क्योंकि इससे पहले भी विधानसभा से भी मॉकड्रिल किया गया था, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री वहां भी किया गया। तो कई जगह पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार मॉकड्रिल किया जा रहा है। और ऐसे में अगर आज की मॉकड्रिल की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह सफलता प्राप्त हुई। और जिस तरीके से बात करें तो आज का जो परीक्षण है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जय, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो मेरे सहयोगी जय त्रिपाठी मेरे साथ लाइव बने हुए थे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और एनएसजी के द्वारा एक मॉकड्रिल का आयोजन यहां पर संपन्न करवाया गया है।